हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एमटीपी नंबर 2 दिसंबर 2023 का जो आईसीआई ने रिलीज किया था उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, स्टे विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। फॉल्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां पे डेबिट होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर हम लोग उसको बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं या फिर हम लोग डेटर में से माइनस करके दिखा सकते हैं। तो पहला क्या हो गया? फॉल्स। नंबर 2, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस। ट्रू। डिस्काउंट कॉलम जो कैश बुक में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्या कभी सीडी निकालते हैं? नहीं, उसको बस टोटल कर देते हैं सर, और फिर वही टोटल कहां ट्रांसफर हो जाता है? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के अंदर। तो सर दूसरा का आंसर ट्रू। थर्ड नंबर, goods sold on approval or return basis are not recorded as credit initially when they are sent out. False. जब हम लोग गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचते हैं तो उस केस में सर, जब हम लोग शुरू में सामान सेल करते हैं तो उस केस में हम लोग उसको सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब ईयर एंड होता है मेरे बुक्स में और अगर वो कस्टमर से अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस केस में हम लोग उसको क्या करते हैं? सेल को कैंसिल आउट करते हैं। तो इनिशियली हम लोग उसको एज ए सेल ही ट्रीट करते हैं और रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। नंबर 4, इन केस द ड्यू डेट ऑफ ए बिल फॉल आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच डेट इज नोन एज रेड इंक इंटरेस्ट। ट्रू। अगर किसी बिल का ड्यू डेट जो हम लोग का बुक्स क्लोज हो रहा है उसके बाद पड़ता है तो उस केस में हम लोग कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते हैं। उसी उल्टा क्लोजिंग ऑफ बुक से लेके ड्यू डेट तक जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एप्रोप्रिएट साइड में रेड इंटरेस्ट बोल करके लिखते हैं। उसके बाद नंबर 5, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एंड इन ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। फॉल्स। क्या कोई पार्टनर के डेथ होने से बिजनेस बंद हो जाता है? नहीं, जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं वो चाहे तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। और नंबर 6, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इंजॉय वोटिंग राइट्स। क्या प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट्स होते हैं? नहीं, तो सर ये फॉल्स है। प्रेफरेंस वालों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। लिखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्या लिखा है? द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द स्पेयर पार्ट्स ऑफ ए प्रिंटिंग प्रेस। तो आपको कुछ डिटेल्स बता रहा है स्पेयर पार्ट्स का प्रिंटिंग प्रेस में। 1 जनवरी 2023 ओपनिंग इन्वेंट्री नील। तो सर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। फिर लिखा है 1 जनवरी 2023 परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट 300 पर यूनिट। 100 यूनिट खरीदे हैं, हर एक पीस का दाम कितना है? 300। फिर लिखा है 15 जनवरी 2023 इशूड फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट, 50 यूनिट इशू कर दिए। फिर लिखा है 1 फरवरी 2023 परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट 400 पर यूनिट। 15 फैब को इशू फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट और 20 फैब को इशू फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2023 इफ द कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज मेथड। आपको इन्वेंट्री का वैल्यू बताना है 31 मार्च 2023 को। कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज मेथड से। क्या हम लोग इन्वेंट्री में वेटेड एवरेज मेथड सीखे हैं? हाँ सर, हम लोग वेटेड एवरेज, फीफो ये सब सीखे हुए हैं। तो अगर आप इन्वेंट्री हमसे पढ़े होंगे तो आप पाएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। स्टडी मैट में भी इस तरह का क्वेश्चन अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते। ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं, तो सर ओपनिंग बैलेंस मत लिखिए। कौन सा साल चल रहा है? 2023। 1 जैन। रिसीट की कितना पीस? 100। किस रेट पे? 300 के रेट पे। तो कितना पैसा लग गया? 30,000। इशू हमारे सर कुछ नहीं है। क्या यही बैलेंस बन जाएगा? हाँ, यही बैलेंस बन जाएगा सर, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ही है और एवरेज रेट भी यही चल रहा है, क्योंकि अभी खरीदे तो मेरा रेट क्या है? वही 300। उसके बाद फिर लिखा है 15 जैन को। 15 जैन क्या किए हैं? 50 यूनिट इशू कर दिए हैं। बताइए क्या रेट लगेगा? मतलब सर अभी बस एक ही सामान अवेलेबल है जिसका रेट 300 है, वही उसका एवरेज है। ये कितना आ जाएगा? 15,000। 100 में से 50 बिक गया, कितना बचा? 50। 30,000 में 15,000 इशू हो गया, कितना बचा? 15,000 रुपीज। बताइए एक का दाम कितना? मतलब सर 300। तो ये एवरेज है।
क्या ऐसे ही निकालते थे? जी। फिर उसके बाद 1 Feb को फिर परचेज किए, कितने यूनिट्स? 200 यूनिट्स। किस रेट पे? 400 रेट पे। कितना अमाउंट हो जाएगा? 80,000। बताइए बैलेंस कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर, मेरे पास पहले से 50 पीस था, हम बोले हाँ 200 पीस और लिए तो कितना हो गया? 250। मेरे पास अमाउंट कॉलम, रेट तो बैलेंसिंग फिगर्स हम लोग निकालेंगे डिवाइड करके। मैं सर 15,000 रुपए का सामान आपके पास था, हम बोले बिल्कुल 80,000 का और खरीद लिए, तो सर आपके पास टोटल 95,000 का सामान हो गया। ये जो 95,000 रुपीज आप पे किए हैं उसमें कितना पीस है? मतलब सर 250, एक का दाम बता दीजिए। तो सर 95 डिवाइडेड बाई 250, हम बोले आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले। 95 डिवाइडेड बाई 250, सर ये आएगा 380। ये क्या निकला? ये निकला वेटेड एवरेज प्राइस, क्योंकि वेटेड एवरेज बनाने बोला है क्वेश्चन। उसके बाद 15 Feb क्या हुआ है? सर इशू हुआ है, कितने का? 100 यूनिट्स। बताओ रेट क्या लगेगा? सर ये रहा एवरेज रेट 380, 38,000। फिर से बैलेंस करना होगा, 250 यूनिट्स था, 100 इशू कर दिए तो सर 150 बचा। 95,000 रुपीज का था, 38,000 इशू हो गया तो सर 57,000। रेट बताइए सर, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। आइए डिवाइड कर ले। 57,000 डिवाइडेड बाय 150, सर 380। फिर नेक्स्ट अगला डेट पढ़िए, 20th Feb फिर इशू किए, कितना पीस? 100। क्या है एवरेज रेट? सर 380। 150 में 100 इशू कर दिए, सर 50 पीस अभी बचा हुआ है। 57,000 में 38 इशू कर दिए, सर 19,000 बच गया। डिवाइड कीजिए एक पीस का दाम 380, तो सर हम लोग का स्टॉक निकल गया 31 मार्च को। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 March 2023 इज ₹19,000। इसमें कितना यूनिट है? 50 यूनिट्स। तो ये 4 मार्क्स के लिए था और काफी सिंपल क्वेश्चन था। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 2 का ए। लिखा है द फॉलोइंग मिस्टेक्स were located in the books of a concern after its books were closed and a suspense account was opened in order to get the trial balance agreed। बोल रहा है कुछ गलतियां पता चली है बुक्स एक बिजनेस के अंदर, उनका बुक्स बंद हो गया है। बुक्स बंद हो गया मतलब हम बोले सर ईयर एंड हो गया है, सारा काम खत्म, फाइनल अकाउंट बन चुका। और बोल रहा है उन गलतियों को उसने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करके ट्रायल बैलेंस को टैली करा लिया था। हम बोले ओके। पहला लिखा है ए बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹1550 वेयर पास थ्रू बिल्स पेबल बुक। बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल था आपके पास जिसको आप गलती से बिल्स पेबल का बुक से पास करवा दिए। द बिल वॉज गिवन बाय हेमंत, और ये बिल कौन दिया था? हेमंत। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? सर बिल आपको हेमंत से मिला है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हेमंत। गलती क्या हुआ? सर गलती हुआ हेमंत अकाउंट डेबिट टू बीपी, आप बिल्स पेबल बुक से पास कर दिए तो सर हेमंत अकाउंट डेबिट टू बीपी। क्या रेक्टिफाई कर सकेंगे? बिल्कुल। चलिए शुरू करें। तो सर नंबर 1 करेक्ट एंट्री, हम बोले सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हेमंत, कितने का? 1550। गलती क्या होगा? सर गलती हुआ कि आप बिल्स पेबल का एंट्री कर दिए तो हेमंत अकाउंट डेबिट टू बीपी। चलिए रेक्टिफाई करें। सर बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना था, नहीं किए, कर देंगे। पहला नंबर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हेमंत क्रेडिट करना था, नहीं किए तो सर हेमंत भी क्रेडिट कर देंगे टू हेमंत।
रॉन्ग में आते हैं। हेमंत को गलत डेबिट किए, ठीक करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर 2 बार क्रेडिट ना करके पैसा को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3100। और जो बीपी क्रेडिट है वो गलत है, ठीक कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो अमाउंट आ गया बीआर में 1550, बीपी में भी 1550, बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। पहला हो गया। सेकेंड नंबर में बढ़िए, लिखा है ए सेल ऑफ 25,000 टू निधि वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ विधि। बोल रहा है सेल किए हैं निधि को और गलती से नाम लिख दिए हैं विधि का। तो सर करेक्ट एंट्री में आइए, करेक्ट होना चाहिए था निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट है 25,000। गलती क्या होगा सर, निधि की जगह विधि का नाम लिख दिए। तो सर सेल्स कैंसिल, निधि को डेबिट करना था, नहीं किया तो निधि डेबिट हो जाएगी। और विधि गलत डेबिट है, ठीक कर क्रेडिट कर दीजिएगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री निकला निधि अकाउंट डेबिट। $25,000 टू विधि अकाउंट। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। थर्ड नंबर पढ़िए, लिखा है जर्नल एक्सपेंस 360 वाज पोस्टेड इन दी जर्नल लेजर एज 630। बोल रहा है जर्नल एक्सपेंस हुआ है 360 का, गलती से आप 630 लिख दिए। तो बोले सर जर्नल एक्सपेंस डेबिट होता है 360 का, गलती क्या हुआ। हमने सर गलती ये हुआ कि आप इसको लिख दिए हैं 630। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सर एंट्री में गलती नहीं है, गलती किसमें है, अमाउंट में। तो 360 माइनस 630, सर नेगेटिव आया 270। जैसे ही नेगेटिव आता है तो सर जो डेबिट होता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। करेक्ट में जो डेबिट था वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट, जैसा हम सिखाएं आपको। तो सर क्रेडिट में लिखिए, तो क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है और बुक्स क्लोज हो चुका है, तो हम लोग सीखे हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पीएल एडजस्टमेंट के नाम से, कि सर जो भी नॉमिनल रहेगा उसके जगह क्या लिखिएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो इस जर्नल एक्सपेंस को जो क्रेडिट करना है उसके जगह क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट 270। डेबिट तो कुछ मिला नहीं सर, तो क्या लिखिएगा, सस्पेंस 270। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। चलिए अब आते हैं फोर्थ नंबर में, क्या लिखा है, सेल्स डे बुक ओवर कास्ट बाय 5,000। तो सर सेल्स 5,000 से अधिक लिख दिए हैं। तो सर सेल्स अगर आपको 0 लिखना था तो आप गलती से सेल्स को कितना लिख दिए, 5,000। ठीक करेंगे, 0 माइनस 5,000 सर नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो जो सेल्स क्रेडिट था वो कहां चला जाएगा, डेबिट में। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सर बुक्स क्लोज हो चुका है, मतलब फाइन अकाउंट बन चुका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, उसके जगह क्या यूज कीजिए, पीएल एडजस्टमेंट। कितने से, 5,000 से। टू सस्पेंस बी रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। तो ये था फोर्थ नंबर, पहले यहां तक लिखिए, फिर हम लोग सबको हटाएंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर में क्या लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम अमन वाज डेबिटेड टू विमल अकाउंट 3200। कैश मिला अमन से, तो बोलिए करेक्ट एंट्री क्या। सर करेक्ट एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू अमन, कितने का 3200। गलती क्या हुआ, बोल रहा है सर गलती से आप विमल को डेबिट कर दिए, मतलब कैश जो मिला है वो तो ठीक ही है 3200, लेकिन हम डेबिट किसको कर दिए, विमल को। आइए रेक्टिफाई करें, कैश कैश कैंसिल, अमन को क्रेडिट करना था नहीं किया तो अमन क्रेडिट हो जाएगा, और विमल गलत डेबिट है, ठीक करने के लिए वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो सर दो ठो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट में कुछ नहीं मिला, तो सर डेबिट में आएगा सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन टू विमल, दोनों का पैसा जोड़ के सस्पेंस में। 3 रेक्टिफाइड एंट्री पास। 6th नंबर पढ़िए, लिखा है लीगल एक्सपेंस 2910 पेड टू मिस्टर मोहन वाज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। बोल रहा है 2910 का एक लीगल खर्चा हुआ है, आप गलती से उसके पर्सनल अकाउंट मतलब आप उसके नाम से लिख दिए, तो करेक्ट एंट्री क्या हुआ, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। रेक्टिफाई कर लेंगे, तो सर करेक्ट एंट्री होगा लीगल एक्सपेंस डेबिट टू कैश 2910। गलत क्या हुआ, मिस्टर मोहन टू कैश। रेक्टिफाई करेंगे, सर लीगल एक्सपेंस को डेबिट करना था नहीं किए तो कर दीजिए। लीगल एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट, उसके लिए क्या यूज करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। कैश कैश कैंसिल, मिस्टर मोहन गलत डेबिट है, ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। 6 भी हो गया। 7th नंबर में चलिए, लिखा है सेल्स while carrying forward the total of one page of the purchase book to the next, the amount of 1235 was written as 1325। बोल रहा है परचेज का कैरी फॉरवर्ड करने के समय एक पेज में जो बैलेंस है, जब नेक्स्ट पेज में हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो गलती हो गया, करेक्ट अमाउंट था 1235, गलती से लिखा गया 1325। तो सर 7th नंबर परचेज डेबिट होता है, कितना लिखना था 1235, गलती क्या हुआ, बोला सर गलती ये हुआ कि परचेज को तो हम डेबिट किए, अमाउंट गलत लिख दिए। तो सर जब अमाउंट गलत लिखते हैं तो करेक्ट अमाउंट में से रॉन्ग को माइनस कर लेते हैं, तो सर माइनस में 90 रुपया, क्योंकि माइनस आया है तो जो करेक्ट में डेबिट है वो कहां चला गया, क्रेडिट साइड में। 7th नंबर, तो एंट्री क्या बनेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90 रुपया से, और पर्ची को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो पर्ची नॉमिनल अकाउंट है, उसके जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। डी रेक्टिफाइड एंट्री पास। अब क्या होगा, सर बोला है क्वेश्चन में एंट्री करने और सस्पेंस अकाउंट बनाने, तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे हम लोग। पहले आप यहां तक लिखिए, एंट्री नंबर 3 और 4 में भी सस्पेंस का नाम था, तो 3, 4, 5, 6, 7 इसी एंट्री को यूज करके क्या बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट। लिखिए पहले यहां तक। चलिए आते हैं सस्पेंस अकाउंट में। एंट्री नंबर 3 पे देखिए, वहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 270 से।
तो हमको सस्पेंस अकाउंट बनाना है तो सस्पेंस का नाम खोजिए। सस्पेंस डेबिट हुआ था तो सर डेबिट साइड में लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे सर? पीएल एडजस्टमेंट का। कितने से डेबिट हुआ था? 270। फिर फोर्थ नंबर एंट्री में देखिए, वहां पे एंट्री था पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 5000। तो पीएल वहां पे डेबिट था और सस्पेंस क्रेडिट था, तो सर सस्पेंस क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। नाम क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। उसके बाद एंट्री नंबर 5 में सस्पेंस डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे। नाम आएगा अमन का और विमल का। 3200। उसके बाद 6th एंट्री में नहीं है, 7th एंट्री में फिर नाम आया डेबिट में। नाम किसका लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट का। अमाउंट है 90। आइए जोड़े, तो सर जोड़ के आएगा 6760। कितना बच जाएगा? 1760। ये क्या है? हमने सर यही डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का, तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो जो क्वेश्चन में लिखा था कि जो भी डिफरेंस आया वो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में डाले हैं, तो जो डिफरेंस आया होगा वो यही होगा 1760 का। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। लिखा है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ एमएस नाथ एसोसिएट ऑन 30th June 2023 फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। तो आपको बीआरएस बनाने बोला है 30th June 2023 को। बोल रहा द बैंक पासबुक हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000 ऑन 30th June 2023। बोल रहा है बैंक में डेबिट बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और ओवरड्राफ्ट को हम लोग किसमें लिखते हैं? नेगेटिव, माइनस में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग प्लस माइनस मेथड से सीखे हैं। तो सर स्टार्टिंग लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 25,000 माइनस साइड में। फिर लिखा है नंबर 2, ए चेक वर्थ ₹400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। बोल रहा है एक चेक मेरा कस्टमर डायरेक्ट जाके बैंक में जमा कर दिया, इस बारे में कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, मतलब बैंक में जमा हो गया होगा। थर्ड नंबर, आउट ऑफ चेक इशूड वर्थ ₹34,000 चेक अमाउंटिंग टू 20,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30th June 2023। इसका मतलब बोल रहा है हम किसी को 34,000 का चेक दिए, उसमें से वो 20,000 रुपया निकाल लिया, इसका मतलब वो 14,000 नहीं निकाला। तो सर हम 34 इशू किए और बैंक से वो कितना निकाला है? 20। तो क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? हाँ, 40,000 डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में। फोर्थ नंबर, ए चेक ऑफ 4,000 रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन द कैश बुक बट इट वाज नॉट शोन टू बैंक। बोल रहे चेक मिला 4,000 का, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिए, लेकिन बैंक भेजे ही नहीं। फिफ्थ नंबर, चेक वर्थ ₹20,000 had been sent to bank for collection but the collection was reported by the bank as under। बोल रहा है 20,000 रुपया का आप चेक भेजे थे बैंक में जमा होने के लिए, बैंक आपको बता रहा है वो किस तरह जमा हुआ। नंबर 1, चेक कलेक्टेड बिफोर 30 जून 2023 14,000। बैंक बोल रहा है 14,000 रुपया 30 जून से पहले पहले जमा हो गया, कलेक्शन हो गया उसका। फिर लिखा है चेक कलेक्टेड ऑन 10 जुलाई 4,000। बोल रहा है 10 जुलाई को 4,000 रुपया और कलेक्ट हो गया। चेक कलेक्टेड ऑन 12 जुलाई 2000 और बता रहा है 12 जुलाई जब आया तो 2,000 रुपया जो था वो भी कलेक्ट हो गया। याद रखिएगा आपको मतलब है 30 जून तक, 30 जून के बाद जो कलेक्शन हो रहा है वो 30 जून के अकाउंटिंग में थोड़ी आएगा, वो तो अगले मंथ के अकाउंटिंग में आएगा। 6 नंबर, द बैंक मेड ए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 6,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक एक 600 रुपया का डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है जिस बारे में कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। 7th नंबर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 1,600 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोल रहा है बैंक जो है ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट ली है 1,600 का, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 8 नंबर, बैंक चार्जेज वर्थ ₹80 had been entered twice in the cash book। बैंक आपसे 80 रुपया चार्ज काटा है जिसको कैश बुक कितना बार लिख दिया? 2 बार। Whereas insurance charge for ₹70 directly paid by the bank
was not at all entered in the कैश बुक, और 70 रुपए का इंश्योरेंस का खर्चा जो बैंक पे कर दी है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। नंबर 9, द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was अंडरकास्ट बाय 2000। बोल रहा है कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है वो 2000 रुपया से अंडरकास्ट है। क्रेडिट साइड मतलब क्या? पेमेंट का साइड। पेमेंट साइड 2000 से कम हो गया, तो हम बोले सर पेमेंट अगर कम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर मेरे पॉकेट में खर्चा साइड कम कर दीजिएगा तो मेरा पॉकेट का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। हम बोले हाँ, बस इतना ही सा बात था। तो हम लोग इसे बनाते हैं, फॉर्मेट बना लिए और वर्किंग के लिए कैश बुक पासबुक लिख लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, कि सर पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस पता है। कहां लिखेंगे सर? नेगेटिव में लिखेंगे 25,000। उसके बाद कुछ आइटम ऐड होता है जैसा हम लोग जानते हैं, और कुछ आइटम को हम लोग लेस करते हैं। $25,000। चलिए शुरू करें पॉइंट नंबर 2 से। 400 रुपया बैंक में डायरेक्टली जमा हो गया, तो बैंक में जमा हुआ तो बैंक तो प्लस कर लिया। बोल रहा है कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है आपके पास बैंक में 25,000 है। बैंक गए तो बैंक बोल रहा है नहीं 25,400 है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक कैसे करेंगे सर? ठीक करने की जहां तक बात है, क्योंकि सवाल हम लोग पासबुक से उठाए हैं, तो इसको इक्वल करने के लिए जो कुछ भी प्लस माइनस करना है वो कहां करना पड़ेगा? पासबुक में। क्या कैश बुक में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सवाल स्टार्ट पासबुक से। तो हम बोले सर 400 रुपया पासबुक में माइनस कर दीजिए। तो सर मेरा जो सेकेंड नंबर है वो माइनस में जाएगा। आप पूरा नरेशन लिखिएगा। सर इंस्टीट्यूट जब बनाता है तो वो इसको प्लस दिखाता है, उसका कारण है हम आपको कैसे सिखाएं? प्लस माइनस मेथड सिखाएं। इंस्टीट्यूट का अगर आप देखिएगा तो वो ओवरड्राफ्ट को प्लस में लिखता है, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट प्लस में लिखा है तो मेरे उल्टा लिखा है वो, और इसीलिए जो भी वो प्लस करता होगा वो सब मेरा माइनस होता होगा, और हम जो माइनस करते होंगे वो सब इंस्टीट्यूट प्लस करता होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मेथड दोनों ही करेक्ट है। अगर आप इंस्टीट्यूट की तरह बनाना जानते हैं तो आप वैसे बनाइए, क्योंकि हम आपको प्लस माइनस मेथड से सिखाए हुए हैं, इसीलिए हम उसी मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किसी और मेथड से सीखे, कहीं और से सीखे हैं, तो उस केस में आप जैसे सीखेंगे आप वैसे बनाइएगा, वो भी सही हो रहा होगा। ठीक है बात? चलिए सेकेंड नंबर के बाद थर्ड नंबर पढ़ते हैं। सर लिखा है आउट ऑफ चेक इशूड 34,000 चेक अमाउंटिंग टू 20,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30 जून 2023। बोल रहा है 34 का हम चेक इशू किए। जब हम चेक इशू किए होंगे तो मेरा अकाउंटेंट बोला हुआ सर आपके अकाउंट से घट जाएगा 34। मेरा अकाउंटेंट बोल रहा आपके बैंक में माइनस में 9 बचेगा। बोले ओके, लेकिन जिस आदमी को दी वो बैंक से जाकर कितना निकाला? सिर्फ 20। तो सर बैंक में तो प्लस पे बचा हुआ पैसा। दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। बताइए ठीक कैसे करेंगे? सर बहुत सिंपल है, यहां से आपको 14 और घटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल करना किसमें है? पासबुक में। तो ये आ गया सर, ये भी 9 माइनस में, ये भी 9 माइनस में। तो सर थर्ड नंबर भी नेगेटिव। कितना? 14,000। नेक्स्ट फोर्थ नंबर लिखा है ए चेक फॉर 4,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू बैंक। 4,000 का चेक मिला, कैश बुक में आप उसको लिख लिए, लेकिन बैंक भेजे ही नहीं। तो सर बैंक तो कुछ नहीं किया होगा, बैंक में डिफरेंस आ गया। बताइए ठीक कैसे करेंगे? ये माइनस में 4 है, ये माइनस में 9 है। सर प्लस कीजिए 4,000, आ गया 5,000। तो सर जहां पे बराबर वो प्लस है तो प्लस में जाएगा 4th पॉइंट। कितना? 4,000। फिफ्थ पॉइंट लिखा है चेक वर्थ ₹20,000 हैड बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक के पास हम 20,000 रुपए का चेक भेजे जमा करने के लिए। तो मेरा अकाउंट बोल रहा है आपके पास प्लस में 15 बचा है।
बैंक बोल रहा है 14,000 जून तक जमा हो गया, तो बैंक पे कितना जमा होगा 14, बाकी का 6 फिर जुलाई में जमा हुआ, तो जून तो जमा नहीं हुआ, हम लोग कब के लिए बना रहे हैं जून की, तो जून से मतलब है, तो बैंक कितना बोल रहा है 9,000, दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक कैसे करेंगे सर, जोड़ दीजिए 6 हो गया 15 दोनों साइड, तो सर जहां इक्वल हुआ उसको प्लस है, तो पॉइंट नंबर 5, चलिए पहले यहां तक लिखिए, रब करना पड़ेगा, तो सर लास्ट बैलेंस था 15,000। पॉइंट नंबर 6 लिखा है द बैंक मेड ए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 600 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक एक पेमेंट किया 600 का, तो बैंक घटा दिया होगा, हम कुछ नहीं किए, तो मेरे हिसाब से 15,000 प्लस है, बैंक के हिसाब से 14,400, ठीक कैसे करेंगे सर, पासबुक पे प्लस करके, $15,000, तो जहां पर इक्वल है उसको प्लस में किया है, तो 6 नंबर पॉइंट किसका है, प्लस का 600। पॉइंट नंबर 7 पढ़िए, लिखा है बैंक आपसे 1,600 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज की है, तो बैंक आपको माइनस की, बोल रहा इस बारे में हम कुछ नहीं किए, तो बैंक के हिसाब से 13,400, मेरे हिसाब से 15, बोलिए इक्वल कैसे करेंगे सर, प्लस करके, तो जहां पे इक्वल है उसको प्लस है, सर 7th नंबर की प्लस में, उसके बाद 8 नंबर पढ़े, बैंक आपसे 80 रुपीज चार्ज काटा है जिसको कैश बुक 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, बैंक आपसे कितना काटा है 80 रुपीज, आप उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 160, तो सर इसका डिफरेंस आ जाएगा, मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 14,840, बैंक गए तो बैंक बोल रहा है 14,920, डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे सर, माइनस करना पड़ेगा तभी इक्वल होगा, जहां पे इक्वल है उसके ऊपर माइनस, तो 9th नंबर हम बोले सर माइनस में लिखिए 80 रुपीज, देयर आफ्टर उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस का चार्ज बैंक डायरेक्टली पे कर दी जिसके बारे में कैश बुक कुछ नहीं किया है, तो सर बैंक माइनस की है 70, हम कुछ नहीं किए, दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक कैसे करेंगे, प्लस करके, बराबर हो गया, तो जहां इक्वल है उसके ऊपर प्लस, तो 9th नंबर का सेकेंड इफेक्ट, सॉरी 9th नंबर नहीं है 8 नंबर था ये, 8 नंबर 70 रुपीज। 9th नंबर द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 2,000, बोल रहा है कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है मतलब पेमेंट साइड है वो 2,000 से कम है, तो अगर वो 2,000 से कम है इसका मतलब क्या निकलता है कि सर आपका बैलेंस जो पॉकेट का पैसा है वो बढ़ा हुआ है 2,000 से, मतलब मेरा कैश बुक क्या है 2,000 से प्लस है, तो मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से 16,840, बैंक के हिसाब से तो कुछ भी नहीं 14,840, ठीक कैसे करेंगे सर, पासबुक में 2,000 जोड़ना पड़ेगा, तो जहां पे इक्वल होगा वहां प्लस किए, तो 9th नंबर पॉइंट भी यही आएगा 2,000, ये आपका पॉइंट नंबर 9 है। चलिए जोड़ा जाए, टोटल लगाइए, देखिए कौन सा साइड में अधिक पैसा है, तो सर पहले प्लस जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10,000 प्लस 16 और 600 2200 प्लस 2,070, टोटल है सर 14,270, माइनस साइड को ऐड करते 25,000
प्लस 480 प्लस 14,000। सर माइनस साइड बड़ा है 39,480, क्योंकि माइनस का पैसा अधिक है तो प्लस से एडजस्ट कर भी देंगे तब भी माइनस में पैसा बच जाएगा। तो बताइए कितना बचेगा, मुझे सर माइनस कर लीजिए 14,270, 25,210 रुपीज बच जाएगा। ये क्या नाम से लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये था हम लोग का बीआरएस का सॉल्यूशन। लिखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ए बी और सी वो तीनों ही अब हम लोग के न्यू सिलेबस के अंदर चैप्टर हटा दिए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग के सिलेबस में अब नहीं है। तो हम लोग कहां चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के ए में। हम बोले चलिए 4 का ए है, इंदर अनिल एंड पवन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है इंदर, अनिल और पवन, जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, इक्वल। पवन डाइड ऑन 30 जून 2023। पवन का डेथ कब हुआ है, 30 जून 2023 को। द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज एट 31 मार्च 2023 स्टूड एज। बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है, 31 मार्च 2023 तक का दिया हुआ है। लिखा है लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और तीनों पार्टनर का कैपिटल, टोटल है 2,82,000। एसेट साइड में जाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टोटल 2,82,000। इंफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू पवन इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड 1,75,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना कर दिया जाएगा, 175, पहले कितने का था 150, तो सर 25,000 से बढ़ जाएगा। डेटर वेयर ऑल गुड्स नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, तो बोल रहा है जो बैलेंस शीट में 2,000 का प्रोविजन बना हुआ है डेटर के ऊपर, उसका जरूरत नहीं है, तो सर प्रोविजन हटा देंगे। हटाने से क्या होगा, फायदा होगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। स्टॉक इज वैल्यू 13,500, स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 13,500, पहले कितने का था 15, तो सर 1,500 रुपए से स्टॉक घट रहा है। 4th नंबर, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर। पवन शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ इंदर एंड अनिल। बोल रहा है गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 सालों का और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 1। फिर बोला है 5th नंबर, पवन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर। बोल रहा है पवन जो 1 अप्रैल से लेके 30 जून मरने के दिन तक काम किया है उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना होगा, वो प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। बोला है जो पीछे का 3 साल है, 3 साल मतलब कौन सा, 23 का, 22 का और 21 का प्रीसीडिंग बोला है, तो जिस साल डेथ किया उससे पीछे का 3 साल लेना है हमको। तो 23 का, 22 का, 21 का आपको प्रॉफिट लेना है, उसको एवरेज कर लेना है। उसमें 3 महीने का प्रॉफिट किसको देना होगा आपको, सर जो पार्टनर डेथ किया है पवन उसको देना होगा। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स एंडेड 1 मार्च 2000 वेयर। बोल रहा प्रॉफिट आपको 5 साल का बता रहा है, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का और 19 का। तो जब हम लोग गुडविल निकालेंगे तो 5 साल का प्रॉफिट लेंगे, लेकिन जब हम लोग पवन का हिस्सा निकालेंगे मतलब पीएल सस्पेंस निकालेंगे तो सर 23, 22 और 21 का प्रॉफिट काम का है, 19 और 20 का नहीं लेंगे। You are required to prepare revaluation account and capital account of the partner as at 1 जुलाई 2023। तो आपको क्या बनाने बोला है, सिर्फ 2 चीज, एक बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा दीजिए और दूसरा बोला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दीजिए। तो इसका मतलब बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो सर आपके लिए मेहनत कम हो गया। आइए शुरू करें। सबसे पहले क्या लगता है क्या कर लेना चाहिए, सर सबसे पहले हम लोग को वर्किंग कर लेना चाहिए गुडविल का। बोले चलिए गुडविल को वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग पहला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे 5 साल का, 5 ईयर्स। तो देखिए प्रॉफिट क्या कहते हैं, 25,000 प्लस 20,000 प्लस 22,500 प्लस
35,000 प्लस 28,750 निकल गया एवरेज। तो सर 25 प्लस 20 45,000 प्लस 22,500 प्लस 35,000 प्लस 28,750 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 26,250। सर गुडविल भी यही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 26,250 इंटू 1, तो वो भी यही आएगा। इसमें पवन का हिस्सा, पवन शेयर इन गुडविल, तो सर क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो हिस्सा है 8750। बताइए गुडविल जब देते केस में पार्टनर में क्या एंट्री करते हैं? सर जो पार्टनर गेनिंग है, गेनिंग कौन होगा? इंदर और अनिल, और सेक्रीफाइस कौन क्या? जो मर गया है पवन, तो एंट्री होगा सर इंदर डेबिट। क्या ये लिखनी जरूरी है? नहीं है, हम आपको इसे लिखते थे कि वो याद रहे, और वो बात नहीं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सर अगर मान लीजिए लिख दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि वर्किंग में लिख रहे हैं। 2 पवन कैपिटल, गेनिंग रेशियो कितना है? सर 1:1। क्या हम सिखा रखे? हाँ, पार्टनरशिप में हम सीखे हैं कि सर जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा डेथ के केस में, खाली ओल्ड रेशियो बता देगा और फिर बोलेगा एक पार्टनर का डेथ हो गया है तो जो बचा हुआ पार्टनर है उसका जो ओल्ड रेशियो था वही उसका गेनिंग रेशियो बन जाएगा, वही न्यू रेशियो बन जाएगा। तो ओल्ड रेशियो का अनिल और इंदर का ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1, तो वही गेन है, वही उसका न्यू भी है। तो चलिए सर ये आ जाएगा 4375। एक काम तो खत्म। दूसरा काम क्या करना है सर? पीएल सस्पेंस निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस का मतलब क्या है? जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका हिस्सा का प्रॉफिट उसके मरने के दिन तक, कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। ये कैसे निकलेगा सर? एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 साल का, 3 साल का। कौन सा 3 साल? 23, 22 और 21। तो सर 25,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। देख लीजिए प्रॉफिट 25, ये है 22,500, तो सर एवरेज आएगा 22,500। अब निकाल लीजिए पीएल सस्पेंस। 22,500, इसमें पवन का हिस्सा कितना है? 1/3। और पवन कितना मंथ काम किया? अप्रैल मई जून, 3 मंथ, तो सर 3/12 में लिखना होगा आपको। तो चलिए कैलकुलेटर का हेल्प ले, 22,500 डिवाइडेड बाई 3, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 1875। ये निकल गया पीएल सस्पेंस का पैसा। काम खत्म, वर्किंग पूरा हो गया। अब आते हैं हम लोग एंट्री में, सॉरी रिवैल्यूएशन करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम जैसे बनाते थे, बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्रेडिटर, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। तो सर बैलेंस शीट बनाना नहीं है। जनरल रिजर्व सर वो जाएगा कैपिटल में, इक्वल बांट दीजिए। तो सर इक्वल बटेगा 444, कैपिटल तो बाय बैलेंस बीडी 1,75,000 उसके बाद एसेट्स में आते हैं। सर एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ये सारा आइटम किसका? बैलेंस शीट का। हमको बैलेंस शीट बनाना है? नहीं सर नीचे आइए। तो पहला लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 175 हो जाएगा, बैलेंस शीट में था 150, अब हो जाएगा 175, बढ़ रहा है। कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बढ़ रहा है? 25,000। सेकेंड नंबर बोल रहा है डेटर में प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा, तो प्रोविजन देखिए बैलेंस शीट में है 2,000, नहीं बनाना पड़ेगा तो सर आपका एसेट्स बढ़ जाएगा।
तो फायदा प्रोविजन कितने का 2000। नेक्स्ट थर्ड नंबर, स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 13,500। बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक है कितने का 15,000 का, तो सर स्टॉक तो घट रहा है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में कितने से घट रहा है 1500। नेक्स्ट उसके बाद है सर गुडविल का ट्रीटमेंट, तो गुडविल का एंट्री कर चुके हम लोग। पवन के में पैसा जाएगा नाम अनिल और इंदर का, तो बाय अनिल इंदर अनिल कैपिटल इंदर कैपिटल। पैसा किसमें जाएगा पवन में, कितना 4375। दूसरा बार नाम पवन का और पैसा जाएगा अनिल और इंदर में, क्योंकि अनिल इंदर डेबिट हुआ था तो डेबिट कर दिए उसका पैसा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 सर पीएल सस्पेंस, तो बाय पीएल सस्पेंस। कितना 1875। और बताइए सर अब कुछ नहीं है, जोड़िए और निकालिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 27,000 माइनस करेंगे तो आएगा 25,500। पार्टनर को दे देंगे टू पार्टनर कैपिटल। इंदर अनिल पवन कितना कितना आएगा सर, इक्वल बांटना है 8500। तो यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8500 और 8500। जोड़िए और बताइए। सबसे पहले पवन का बैलेंस कीजिए क्योंकि उसका पैसा कहां ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूटर में, तो 2 पवन एग्जीक्यूटर, और ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी में चला जाएगा। चलिए जोड़ा जाए 75 और 4 79,000 प्लस 4375 प्लस 4375 प्लस 1875 प्लस 8500 98,125। तो पवन के एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है 98,125 और बाकी दोनों पार्टनर क्या रह जाएगा बैलेंस सीडी। जोड़िए तो सर ये 1,12,500 इसको जोड़ेंगे तो 87,500 1,12500 और 87500 1,12,500 माइनस 4,375 ये कितना आएगा 1,08,125 और 87500 माइनस 4,375 ये आएगा 8,3,125। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 के ए का सोल्यूशन। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। लिखा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ चावला एज एट 31 दिसंबर 2022 इज एज फॉलो। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 का। ट्रायल बैलेंस के अंदर है चावला कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेज, sundry debtor, sundry creditor, bank loan at the rate 14% per annum, bank interest, thereafter printing and stationery, bank balance, discount earned, furniture and fitting, discount allowed, journal expense, insurance, postage expense, cash balance, traveling expense, drawing। टोटल है 2,55,665। तो ये क्या दिया हुआ है सर, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है।
उसके बाद फिर लिखा हुआ है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। नंबर 1, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% एंड फॉर डिस्काउंट 2% ऑन संडे डेटेड। तो सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% का और डिस्काउंट बनाना है 2% का। नंबर 2, पर्सनल परचेज ऑफ चावला अमाउंटिंग टू 300 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक। बोल रहा है एक पर्सनल परचेज की, मतलब ड्रॉइंग की कितने का, 300 का, गलती से कहां लिख दिए हैं उसको, परचेज में। नंबर 3, डेप्रीशिएट करना है फर्नीचर को 10%। नंबर 4, इंक्लूडेड अमॉन्ग द डेटर इज 1500 ड्यू फ्रॉम दयाल एंड इंक्लूडेड अमॉन्ग द क्रेडिटर ₹500 ड्यू टू हिम। ये क्या है सर, कॉन्ट्रा एंट्री है। एक आदमी से 1500 रुपए लेना है, उसी को 500 रुपए देना है, तो नेट कर लेंगे। क्या करेंगे सर, डेटर से 500 घटा देंगे और क्रेडिटर से 500 घटा देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, a quarter of the amount of printing and stationery expenses is to be carried forward to next year। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 महीने। तो बोल रहा है सर जो 3 महीने का जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो नेक्स्ट पीरियड का, मतलब वो प्रीपेड है, तो प्रीपेड का ट्रीटमेंट करना है। पॉइंट नंबर 6, क्रेडिट परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग टू 200 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। बोल रहा है 200 रुपए का क्रेडिट में सामान खरीदे हैं जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 39,300। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द फुल होल ईयर। बोल रहा है इंटरेस्ट जो आपको देना है बैंक लोन के ऊपर पूरे साल का देना पड़ेगा। हम बोले ओके। तो ये था क्वेश्चन का डिमांड पढ़ लीजिए। क्या बनाने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2022। क्वेश्चन बोला सिर्फ और सिर्फ क्या बना के दिखा दीजिए, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, मतलब वो आपको बैलेंस शीट बनाने नहीं बोल रहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का आइटम लिखेंगे। तो सर याद रखिएगा बैलेंस शीट नहीं बनाना, जो बैलेंस शीट का आइटम रहेगा उसको छोड़ते चलेंगे। पहला है कैपिटल, सर वो बैलेंस शीट का आइटम है, नहीं आएगा। दूसरा है ओपनिंग स्टॉक, वो लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 23,400। देयर आफ्टर सेल्स, तो सर सेल्स को अंदर लिखिएगा क्योंकि सेल्स का रिटर्न भी है। सेल्स कितने का है 194,800। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, सर वो रिटर्न है सेल्स का, कितना 4,300। देयर आफ्टर परचेजेस ट्रेडिंग में अमाउंट है परचेजेस का 1,60,850। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, वो परचेज रिटर्न है, अमाउंट इज 2,900। परचेज में और जगह छोड़ेंगे क्योंकि सर परचेज में और भी कई सारे एडजस्टमेंट होंगे। फिर है कैरेज इनवर्ड, 3-4 लाइन छोड़ के लिखिए। कैरेज इनवर्ड ये ट्रेडिंग के अंदर जाएगा 9800। देयर आफ्टर रेंट एंड टैक्स, ये पीएल का आइटम है, रेंट एंड टैक्सेस। क्या रेंट एंड टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चन कुछ बोला है जी नहीं, तो सीधा बाहर लिखिए रेंट एंड टैक्सेस 2350। उसके बाद सैलरी एंड वेजेज, क्योंकि सैलरी वर्ड पहले आया है इसलिए पीएल में जाएगा। वही अगर वेजेज वर्ड पहले लिखा रहता तब हम लोग ट्रेडिंग में डाल देते। तो सैलरी एंड वेजेज 4650। उसके बाद डेटर, सर डेटर तो बैलेंस शीट का आइटम है। देयर आफ्टर क्रेडिटर बैलेंस शीट का आइटम है। बैंक का लोन ये कहां जाएगा सर, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, लायबिलिटी साइड जाएगा। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कितने का है 550, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पूरे साल का देने बोला है क्वेश्चन। उसके बाद प्रिंटिंग इस पे भी क्वेश्चन कोई पॉइंट बोला है तो पैसा इनर कॉलम में लिखिएगा। प्रिंटिंग 7,200। देयर आफ्टर बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट में डिस्काउंट अर्न्ड का मतलब क्या, रिसीव हुआ है डिस्काउंट, तो सर पीएल के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अर्न्ड 2,220।
देयर आफ्टर फर्नीचर बैलेंस शीट में डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है 900। फिर है जर्नल एक्सपेंस पीएल में, $5725। इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस पे कुछ बोला है क्वेश्चन? नहीं, तो सर इंश्योरेंस का पैसा डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए 1165। नहीं 650 है, 650। उसके बाद है पोस्टेज, $1165। देयर आफ्टर कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 435। उसके बाद है ड्राइंग, तो सर ड्राइंग कहां जाएगा? ड्राइंग तो जाएगा सर बैलेंस शीट में। तो ये था ट्रायल बैलेंस का आइटम जो एक बार आता है, एक बार लिख दिए। पहले आप यहां तक लिखिए, फिर हम लोग नीचे का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसका फिर ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। लिखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। लिखा है पहला पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट 5% एंड फॉर डिस्काउंट 2% ऑन सन्ड्री डेटर। तो कहीं पे बैड डेट था क्या? क्वेश्चन में कहीं बैड डेट नहीं था, तो सर प्रोविजन यहां पे आएगा पीएल में। तो प्रोविजन निकालने के लिए हम लोग यहां डेटर का पहले पैसा लिख लेंगे। डेटर देखिए कितने अमाउंट का दिया हुआ था, 12,000। जैसा हम लोग जानते हैं प्रोविजन बनता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना बनाने बोला है क्वेश्चन? 5%। तो कितना बनेगा? 600 रुपीज। और फिर ये घटने के बाद जो अमाउंट बचा है इस पे बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना बनाना है? 2%। तो आइए 2% बनाए, 228। तो सर बैड डेट भी मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, दोनों कहां आएगा? पीएल में। आइए स्क्रीन को नीचे करें, तो यहां लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 600, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 228। सेकेंड नंबर, पर्सनल परचेज ऑफ चावला 300 वेयर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक। 300 रुपए का पर्सनल परचेज है और वो कहां इंक्लूड है? परचेज में। तो सर परचेज से हटा दीजिए, ड्राइंग। दूसरा बार कहां जाएगा? बैलेंस शीट के ड्राइंग में। सर तो वहां मतलब नहीं, वहां बनाना ही नहीं है हमको। 300। पॉइंट नंबर 3, डेप्रीशिएट होगा फर्नीचर 10% से। तो सर पीएल में लिखिए 2 डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू देखिए, फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है 2500 का, उसका 10% 250। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है डेटर और क्रेडिटर में 500 रुपया का क्या करेंगे? कॉन्ट्रा। तो सर वो तो बैलेंस शीट में होगा। हम बोले बिल्कुल। अच्छा अब देखिए गलती क्या हो गया, 1 मिनट। एक गलती हो गया हम लोग से। क्या गलती हो गया कि सर पहले कॉन्ट्रा माइनस होगा। आप लोग, हम लोग का डेटर कितने का था? डेटर था सर 12,000 का, उसमें पहले माइनस होगा कॉन्ट्रा एंट्री। कितने का कॉन्ट्रा माइनस होगा? आपसी लेन देन डेटर का 500। जो आपसी लेन देन है उसमें तो कोई लॉस हो नहीं सकता है, तो सर ये बचेगा 11,500। अब बनेगा प्रोविजन। कोई रेक्टिफिकेशन तो नहीं है? देख लीजिए, नहीं। तो सर अब बनेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट।
जो कितना आएगा 5% निकालिए। तो सर 11,500 इंटू 5%, दिस विल कम 575। तो ये बचेगा सर 10,925। इसका 2%, सर ये आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना आएगा 219 रुपीज अप्रॉक्स। तो सर ये आएगा 575 और ये आएगा 219। कोई रेक्टिफिकेशन होता तो रेक्टिफिकेशन भी पहले कर लेते हैं, पहले रेक्टिफिकेशन होता उसके बाद हम लोग ये करते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर जो 4 लिखा हुआ है उसका इफेक्ट देने के बाद ही आप पॉइंट नंबर 1 का इफेक्ट दे पाइएगा। इसका लॉजिक क्या है? बोले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिप का मतलब क्या होता है? संभावना डूबने का। एक बात सोचिए, हमको जिस आदमी से पैसा लेना है और जिस आदमी को पैसा देना है, क्या इसमें कोई डूबने का चांस है? हम बोले नहीं, 1500 लेना है, 500 देना है। तो हम बोले सर 500 रुपए कटा लीजिए, 1000 रुपए और लेना ही रहेगा आपको। तो हम बोले सर इसमें कोई संभावना नहीं है। तो वो जो 500 रुपए वाला आदमी है वो तो पक्का क्लियर हो जाएगा। तो हम बोले सर उसके ऊपर प्रोविजन कैसे बना दीजिएगा? हम बोले बिल्कुल। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 का इफेक्ट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 5 लिखा है क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। तो सर प्रिंटिंग में से क्वार्टर प्रीपेड है, तो 7200 निकालिए। सर 7200 का क्वार्टर मतलब कितना? सर 3 महीने का। तो ये आ जाएगा 4, बताइए कितना आएगा? 1800। बाहर आया 5400। देयर आफ्टर पॉइंट नंबर 6 फिर लिखा है क्रेडिट परचेज है 200 रुपए का, जो रिकॉर्ड करना आप भूल गए। तो सर क्रेडिट में परचेज किए हैं तो परचेज बढ़ेगा। क्रेडिट परचेज कितने का? 200। दूसरा इफेक्ट सर क्रेडिटर बढ़ेगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 39,300 बाय 39,300। देयर आफ्टर उसके बाद बताइए अब क्या होगा? इंटरेस्ट आपको पूरे साल का देना है, तो लोन देखिए कितने का था? 10,000 का। तो हम बोले सर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 14% ऑफ 10,000। सर ये आएगा 1400। उसमें से इंटरेस्ट कितना मिल चुका है? 550 माइनस बैंक इंटरेस्ट जो ऑलरेडी आपको ट्रायल बैलेंस में मिल चुका है, वो कितना है? 550 का। तो कितना हो जाएगा? 850 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग जोड़ दीजिए सर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1400। ये भी हो गया, बस खत्म। और कुछ करना है? नहीं। चलिए प्लस माइनस करके पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो सर 160850 माइनस 3200 प्लस 200, तो 157,850। 157,850 उधर 194,800 माइनस 4,300 195,500। निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट। प्लस 39,300 2,29,800 माइनस कीजिए 23,400 157,850 माइनस 9,800। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 38,750 बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
38,750। चलिए निकाले नेट प्रॉफिट। ट्रिपल 20, टोटल आएगा 40,970। उसमें से माइनस करेंगे 2350 माइनस 4650 माइनस 1400 माइनस 5400 माइनस 900 5725 माइनस 650 माइनस 1165 माइनस 435 माइनस 575 माइनस 219 माइनस 250। तो सर प्रॉफिट बच रहा है 17,251। तो ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 के बी का सोल्यूशन। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 का ए। लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एमएस फ्रीलांसर क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बोल रहा है कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फ्रीलांसर क्लब्स का। क्या क्या दिया हुआ है? बैलेंसेस दिया हुआ है 1 अप्रैल 22 और 31 मार्च 23 को। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन ड्यू का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 22,50,000, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 13,50,000। You are required to number A, ascertain the amount of subscription and sports material that will appear in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2023। पहला बोला है बताओ सब्सक्रिप्शन और स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो सर सब्सक्रिप्शन के हम लोग कैसे निकालते थे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में से आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस करते थे और एडवांस को प्लस माइनस करते थे। वो हम लोग सीख चुके क्या करते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल में इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा? सर स्पोर्ट्स मटेरियल में जो कंज्यूम्ड करते हैं वही जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या कंज्यूम निकालने सीखे? सर बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कंज्यूम। और परचेज कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग सीखे हुए हैं। तो पहला सिंपल है सर। बी नंबर बोला है ऑल्सो सो हाउ दीज आइटम वुड अपेयर इन दी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। फिर आपसे बोल रहा है कि बताइए कि बैलेंस शीट में इनको किस तरह से दिखाया जाएगा। तो जो सवाल पूछा है वो तो लिख लिए कि सर यही निकालना है। तो चलिए पहले आते सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन तो सबसे सिंपल है सर। सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखिए कितना रिसीव किए 22,50,000। क्या ऐड करते हैं सर? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो हमने सर देखिए क्लोजिंग का दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बोल करके दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2023। और क्या जोड़ते हैं सर? और जोड़ते हैं ओपनिंग एडवांस जो होता है सब्सक्रिप्शन का, वो तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओपनिंग वाला, ओपनिंग का डेट क्या है 1/4/22। देखिए दोनों का पैसा दिया हुआ है 99,000 है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस है 54,000। फिर लेस करते थे। क्या लेस करते थे सर? सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग जो होता था, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2022। और क्या माइनस करते थे? सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग का होता था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2023। तो देखिए
आउटस्टैंडिंग है 67,500 और एडवांस है 31,500। प्लस माइनस करिए, आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का पैसा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। 22,50,000 प्लस 99,000 प्लस 54,000 माइनस 67,500 माइनस 31,500 23,04,000। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम शॉर्ट में लिखे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये रहा सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल पे। तो सर सबसे पहले लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसमें क्या ऐड कर देंगे? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है सर 4,50,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है 6,75,000 का। परचेज नहीं मालूम है, परचेज निकल जाएगा तो सर निकल जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, जो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। तो सर आपको परचेज निकालना पड़ेगा। हम बोले आइए परचेज निकालें। वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये कैसे निकालते थे सर? जो हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल में पेमेंट करते हैं वो लिखिए। तो नीचे देखिए लिखा हुआ था पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना पेमेंट किए? 13,50,000। इसमें क्या ऐड कर देंगे? हम बोले सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, देखिए ऊपर लिखा हुआ होगा अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ड्यू मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग। तो हम बोले सर क्लोजिंग को ऐड कर देते थे और ओपनिंग को माइनस जैसे वहां किए थे। तो यहां लिखेंगे अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। कौन सा? क्लोजिंग वाला 31 मार्च 2023 और माइनस कर देंगे अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग का। देखिए क्लोजिंग का कितना है सर? क्लोजिंग का तो है 5,85,000 और ओपनिंग है 4,05,000। तो ये क्या निकल जाएगा? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। चलिए प्लस माइनस कीजिए। 13,50,000 प्लस 5,85,000 माइनस 4,05,000 15,30,000। तो सर 15,30,000 परचेज प्लस करेंगे 4,50,000 और माइनस करेंगे 675, 13,05,000 ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेकेंड बात आपसे पूछा था कि बताइए बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन से क्या जाएगा? हमने सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का बनाना है तो क्लोजिंग का जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग वाला
ड्यू कितना है 99,000 और सब्सक्रिप्शन एडवांस कौन सा क्लोजिंग का, क्योंकि क्लोजिंग का बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग कितना 31,500 और ओपनिंग कहां जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक हम बोले सर क्लोजिंग स्टॉक जो यहां पर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग का 6,75,000 ओपनिंग कहां जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या ओपनिंग बनाना है नहीं। अब आते हैं सर जो ड्यू था स्पोर्ट्स मटेरियल का हमने सर क्लोजिंग का ड्यू अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग का 585 और कुछ हम बोले नहीं खत्म। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के ए का सॉल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बी में चलते हैं। लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एमएस श्रीकांत ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है श्रीकांत ट्रेडर्स का 31 मार्च 2023। लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेज कैरेज इनवर्ड वेजेज सेल्स रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ एमएस श्रीकांत ट्रेडर्स। तो आपको जर्नल एंट्री करना है वो भी कौन सा क्लोजिंग का। चलिए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले जो सेल और परचेज उसका रिटर्न पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो सर आइए एंट्री करें। सब एंट्री किस दिन होगा सर 2023 31 मार्च सारा एंट्री से दिन। पहला एंट्री क्या करेंगे सेल परचेज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए रिटर्न इनवर्ड है तो सर वो सेल से एडजस्ट हो जाएगा तो एंट्री क्या होगा सेल्स अकाउंट डेबिट। ये क्लोजिंग एंट्री हो रहा है कि सर सेल्स रिटर्न जो है वो सेल से एडजस्ट हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि सर सेल्स रिटर्न हम सीधा ट्रेडिंग में ट्रांसफर क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग सेल्स रिटर्न का एंट्री जो क्लोजिंग होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में करते ही नहीं है, हम लोग उसको सेल्स से कैंसिल करते हैं। इसलिए आप लिखते थे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो वही कर रहे हैं कि सर पहले क्लोज कीजिए सेल्स रिटर्न कितने का सर सेल्स रिटर्न है 1 लाख। बी सेल्स रिटर्न ट्रांसफर टू सेल्स। सेकेंड परचेज का सर तो परचेज रिटर्न है 72,000 तो रिटर्न आउटवर्ड डेबिट, क्योंकि ओपनिंग एंट्री में रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हुआ था, अब क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। $72,000 कहां पर ट्रांसफर करेंगे परचेज में 72,000। बी रिटर्न आउटवर्ड ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। तीसरा सर सेल्स को ट्रांसफर कीजिए क्लोज कीजिए तो सेल्स कहां ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का सेल्स है सेल्स है सर 11 लाख का, उसमें से 1 लाख तो रिटर्न हो चुका तो 10 लाख बचा। बी सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। फोर्थ नंबर सर परचेज कैरेज इनवर्ड वेजेज ये सब ट्रांसफर कर दीजिए कहां पे हम लोग सबका सब ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
2 ओपनिंग इन्वेंट्री, 2 परचेजेस, 2 कैरेज इनवर्ड, 2 वेजेज। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, परचेजेज हम बोले सर परचेजेस 6,72,000 का है, आउट ऑफ विच 72 तो रिटर्न के साथ एडजस्ट करा चुके हैं, तो परचेज में कितना बचा 6 लाख। उसके बाद कैरेज इनवर्ड 30,000, वेजेज 50,000। तो सबको जोड़ के लिख दीजिए ट्रेडिंग में 617,80,000 बी एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। 5th नंबर क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी ट्रांसफर कीजिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अमाउंट 2 लाख। उसके बाद 6 नंबर सर खत्म तो हो गया, सारी चीज ट्रांसफर कर दी। ऐसा करने से ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, तो आइए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। 10 लाख क्रेडिट और 2 लाख क्रेडिट, कितना दिख रहा है आपको क्रेडिट 12 लाख, कि सर 12 लाख का इनकम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है 12 लाख से और डेबिट हुआ है 7,80,000 से, तो क्या आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिख गया? जी सर। तो एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख माइनस 7,80,000, 4,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। बी ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्डेड। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट तो क्लोज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? पीएल में, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ये भी क्लोज हो गया 4,20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जीपी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, बी जीपी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। ये हुआ कंप्लीट 5 के बी का सोल्यूशन। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 का सी। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1st April 21 देयर फिक्स कैपिटल स्टूड 50,000, 25,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। तो ए का कैपिटल कितना हुआ 50,000, बी का 25,000, सी का 25,000। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड नंबर 1 सी वाज इंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। बोल रहा है एग्रीमेंट जो बना है पार्टनरशिप में उसके हिसाब से सी को हर साल कितना सैलरी मिलेगा 5,000। नंबर 2 ऑल दी पार्टनर्स वेयर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सभी पार्टनर को अपने अपने कैपिटल पे कितना मिलेगा इंटरेस्ट 5% का। प्रॉफिट एंड लॉस वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर। प्रॉफिट कैसे बांटे जाएंगे? कैपिटल के रेशियो में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 ऑफ 33,000, 31 मार्च 23 ऑफ रुपीज 45,000। तो 2022 का प्रॉफिट है 33 और 23 का कितना है 45। वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एबव एडजस्टमेंट। बोल रहा है इन प्रॉफिट को इक्वली बांट दिए बिना ऊपर में दिए हुए बातों को फॉलो किए।
यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टिंग जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एबव एरर। बोल रहा है एडजस्टिंग एंट्री पास कीजिए जिससे ये एरर ठीक हो जाए। तो ये क्लास 12th में टॉपिक हुआ करता था पास्ट एडजस्टमेंट। वहां पे हम लोग सीखे थे कि सर जब पार्टनर्स कुछ गलतियां करते हैं तो उनको रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना करके। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एडजस्टमेंट टेबल में क्या करते थे हम लोग, सर दो काम करना होता था। एक काम होता था करेक्ट। करेक्ट काम क्या, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो दे दीजिए। तो हम बोले सर पार्टनरशिप डीड में बोला सैलरी देना है तो सैलरी दीजिए। सैलरी सर 2 साल का, 22 का और 23 का। हम बोले बिल्कुल। किसको मिलेगा सैलरी, सर सैलरी मिलेगा सिर्फ सी को 5,000 5,000 टोटल 5,000 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। 2022 2023। तो सर 50,000 का 5% 2,500। बी को मिलेगा सर 1250, सी को भी मिलेगा सर 1250। सब मिला के इंटरेस्ट हुआ 5,000। सर 23 में इतना ही मिलेगा, कैपिटल फिक्स्ड है। और क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट मिलेगा। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कितना है 2:2:1। हमने सर कैपिटल रेशियो बना सकते हैं ना हम लोग। तो कैपिटल दिया हुआ है 50 ए का, 25,000 बी का, 25,000 सी का। बनाइए कितना बनेगा 2:1:1। तो प्रॉफिट देना है 2:2:1 में। सीए साहब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा है 22 का प्रॉफिट है 33,000। आप सीए हैं, 33 का प्रॉफिट हुआ है जिसमें से 2022 में 5,000 का क्या दिए होंगे, सैलरी। 5,000 का क्या दिए होंगे, इंटरेस्ट। तो सर 33 में 33 में 10,000 तो आप एप्रोप्रिएशन दे चुके होंगे। तो प्रॉफिट बचा कितना होगा, हम बोले सर 23,000। मेरे साथ इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रहा है कि 23 कहां से लाए, हम बोले 33,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें हमको सैलरी देना पड़ा होगा, फिर उसमें इंटरेस्ट भी दिए होंगे। तो 2022 में सैलरी दिए 5,000, इंटरेस्ट दिए 5,000, तो 10,000 तो और देना पड़ेगा हमको। तो 33 में 10 दे दिए, कितना बचा 23। अब 23 को बांट दीजिए 2:2:1 में। तो सर 11,500 और ये आएगा 5750 5750। हम बोले सही है। उसके बाद 23 का बात करते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, बोला है 45,000 प्रॉफिट होगा। सर सेम बात, 45 में 5,000 सैलरी दिए होंगे, 5,000 इंटरेस्ट दिए होंगे, तो 10,000 बट गया होगा। तो कितना बचा होगा 35। बाकी सर इनको मिलेगा 17,500। 8,750 8,750। ये हुआ टोटल करेक्ट। आइए प्लस करें सर 5,000 प्लस 11,500 प्लस 17,500 34,000। बी का 2,500 प्लस 5,750 प्लस 8,750 17,000। इधर 5,5 10,000 प्लस 2,500 प्लस 5,750 8,750 27,000। ये कितना होगा 78,000। कि सर उसको आप जोड़ लीजिए तो 10 और 10 20,000 और इधर कितना है 58।
तो 78,000। गलती क्या हुआ? हमने सर गलती हुआ है रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। किस रेशियो में बांट दिए? ये सब कुछ नहीं दिए और सीधा प्रॉफिट बांट दिए। तो प्रॉफिट था सर 3345, सीधा बांट दिए इक्वल इक्वल 11 11 11 15 15 15। सबको किसमें लिखेंगे? नेगेटिव में। टोटल तो 0 हो गया सर। हम बोले बिल्कुल। तो ये हो गया सर 26 नेगेटिव 27 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बच जाएगा 1000 और इधर बच जाएगा सर 26 8000 पॉजिटिव और ये बच जाएगा 9000 नेगेटिव। तो हम लोग सीखे थे जो नेगेटिव आएगा वो डेबिट होगा, जो पॉजिटिव आएगा वो क्रेडिट होगा। तो सर एंट्री होगा बी करेंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स्ड है तो बी करेंट अकाउंट डेबिट 9000 टू ए करेंट अकाउंट 8000 टू सी करेंट अकाउंट 1000। बी एडजस्टिंग एंट्री पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के सी का सॉल्यूशन। लिखिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 का ए। लिखा है पोनी एंड पाल गारमेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। पोनी एंड पाल गारमेंट्स जो है वो 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला इशू करना चाहता है, उसके लिए वो एप्लीकेशन मंगवाया है। The amount was payable as follows: on application 1 रुपया, on allotment 2 रुपया, on first call 3, on final call 4। तो सर एप्लीकेशन पे 1 रुपया मांग रहा है, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और फाइनल कॉल पे 4 रुपया मांग रहा है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, बोल रहा सबके सब शेयर आराम से बिक गए। राम टू whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after the allotment। बोल रहा राम नाम का एक आदमी है जिसको 200 शेयर मिला था, वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और जैसे ही वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। तो इसका मतलब हुआ सर अलॉटमेंट के जस्ट बाद हम लोग को फॉरफीचर का एक एंट्री करना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल। फिर आगे लिखा है श्याम टू whom 300 shares were allotted failed to pay the first call, his shares were also forfeited after the first call। बोल रहा है श्याम नाम का एक आदमी है जिसको 300 शेयर हम दिए थे, वो अपना फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, उसका शेयर जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया। तो सर इसका मतलब वो जब फर्स्ट कॉल खत्म होगा तो फिर एक फॉरफिचर का एंट्री होगा। हम बोले बिल्कुल। आफ्टरवर्ड फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड। मोहन टू whom 100 shares were allotted failed to pay the second and final call, his shares were also forfeited। बोल रहा है मोहन जिसको 100 शेयर्स मिला था वो अपना फाइनल कॉल नहीं दे पाया, उसके बाद उसका शेयर भी फॉरफिट हो गया। ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बोल रहा है जितने भी शेयर्स हैं सभी के सभी बेच दिए गए 9 रुपीज में और दाम रखा गया 10 रुपया, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट पे बेचा गया। पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ पोनी एंड पाल गवर्नमेंट्स लिमिटेड। तो सर इस क्वेश्चन में कितना एंट्री होगा? हम बोले 4 बार कॉल का पैसा है तो 8 एंट्री तो उसी का हो गया। 3 बार फॉरफीचर करने बोला 3 एंट्री उसका हो गया, तो 8 + 3 11 एंट्री ऐसे ही हो गया। एक री इशू करने का एंट्री 12वां एंट्री हो गया और जैसे ही री इशू करेंगे तो फॉरफीचर्ड शेयर कहां ट्रांसफर करना पड़ता था? सर शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था। तो सर सब मिला के 13 एंट्री इसके अंदर होगा। इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी अभी डिफिकल्टी नहीं है, ये बस आपका टेस्ट लेगा कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार फॉरफिट करेगा। तो जैसे ही फॉरफीचर का एंट्री कर दीजिएगा तो अगला एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स घट जाएगा, क्योंकि जिनका शेयर हम वापस ले लिए हैं उनसे हम पैसा मांग सकते हैं कॉल का ना। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि सर अभी स्टार्टिंग में मालिक कितने हैं? 20,000, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर कीजिएगा तो मालिक घट जाएंगे 200 से, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद 200 लोगों का तो शेयर फॉरफिट हो गया।
तो फर्स्ट कॉल के समय मालिकों का संख्या 20,000 होगा ही नहीं, वो कितने होंगे 19,800, तो वो घट चुका। फिर जब फर्स्ट कॉल के बाद फिर फॉरफीचर होगा तो 300 लोग और घट जाएंगे, तो फाइनल कॉल के एंट्री के समय 20,000 में से 200 घट चुके थे तो 19,800 बचे थे, फाइनल कॉल आते आते 300 और घट जाएंगे, सर 19,500 लोगों से फाइनल कॉल होगा और फिर फॉरफीचर हो जाएगा। आप समझ रहे मेरा बात? बस इतना ही बात को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पहला एंट्री क्या लिखना चाहिए सर? वही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों से पैसा मिला सर? 20,000 लोगों से ₹1 करके। बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 20,000 shares at the rate ₹1 each। तो सर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अब क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। being application money transferred to share capital। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगना है? 20,000, ₹2 करके 40,000। डी अलॉटमेंट मनी ड्यू फोर्थ एंट्री पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोग नहीं देंगे तो सर एरियल बिल डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मांगे हैं? 40,000, जिसमें से कितने लोग नहीं देंगे? 200 लोग अलॉटमेंट का ₹2, 400 नहीं दे पाएंगे, तो पैसा कितना मिल चुका होगा? 39,600। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। पांचवा नंबर सर, क्वेश्चन बोला था जैसे ही अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिलेगा इसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे, तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सीनियर। शेयर कैपिटल में सीखे थे कि सर जितना सारा शेयर फॉरफिट कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से, तो हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं 200 और इससे कॉल्ड अप कितना हुआ? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सर 1 + 2 ₹3। एरियर तो मालूम ही है 400, तो फॉरफिचर में कितना आएगा? 200। बी 200 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड।
अब क्या होगा, अब फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से, हम बोले सर 20,000 लोग मालिक थे, उसमें से 200 लोगों को मालिक से हटा दिया गया, तो सर 19,800 लोगों से मांगा जाएगा। कितना पैसा, मुझे सर आएगा 59,400। क्यों हटा दिए सर, क्यों नहीं मांगे, क्योंकि उनको हम लोग मालिक के जो पोजीशन है उससे उतार दिए, बोले लो पैसा दो, उसका शेयर वापस ले लिए और हम बोले जाओ तुम्हारे पास पैसा वैसा नहीं रहता है। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कुछ लोग नहीं दिए तो सर कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना मांगे थे 59,400। कितने लोगों ने नहीं दिया, 300 लोगों ने 3 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, मतलब 900 नहीं दिया। तो 59,400 में 900 नहीं मिला, कितना मिल गया 58,500। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर, 300 पे छोड़ के बाकी सब पे मिला। क्या इनका शेयर भी फॉरफिट होगा, बिल्कुल। तो सर फॉरफीचर का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, ये हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर, टू कॉल्स इन एरियर। 300 कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना 6 रुपया, क्योंकि सर फर्स्ट कॉल तक ही मांगे, 900 रुपया का एरियर हो गया, तो फॉरफीचर में कितना जाएगा 900। देन 300 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, इसके बाद क्या होगा सर, अब मांगेंगे फाइनल कॉल। पहले आप यहां तक लिखिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला एंट्री क्या होगा सर, 9th नंबर एंट्री, फाइनल कॉल मांगा जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने लोगों से मांगेंगे, हमने सर 19,800 फर्स्ट कॉल के समय था, उसमें से 300 लोग फिर से फॉरफिट हो गए, तो बचे कितने 19,500। तो 19,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आएगा 78,000। डी फाइनल कॉल मनी ड्यू on 19,500 shares for each। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कुछ लोग नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने लोगों ने नहीं दिया सर, 100 लोगों ने 4 रुपीज करके 400 नहीं दिया, तो 78 में 400 नहीं मिला, 77 600 तो मिला ही होगा। डी फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड
एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। अब क्वेश्चन बता, फिर इसका भी शेयर फॉरफिट कर लेंगे। तो 11th नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। तो सर इनसे कॉल हुआ है पूरा 10 रुपया का, जिसमें से 400 नहीं मिला एरियर का, 600 कहां जाएगा फॉर फीचर। बीइंग 100 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन से बाद बोला कि सारा का सारा शेयर्स बेच देंगे जो फॉरफिट किए हैं। तो सर 200 प्लस 300 प्लस 100 सब मिलाया कितना होगा 600 शेयर्स हम लोग जो फॉरफिट किए थे दोबारा बेचेंगे 9 रुपया में। तो एंट्री नंबर 12, बैंक अकाउंट डेबिट 1 रुपया डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट का नाम क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $600 इंटू 10 6000। बैंक में कितना आएगा सर 9 रुपीज करके 5400। तो डिस्काउंट में 600 बी 600 फॉरफिटेड शेयर री इशूड। एट डिस्काउंट ऑफ ₹1। 13th एंट्री, फॉरफिचर को ट्रांसफर करने का। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बी शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये निकालने का हम लोग तरीका सीखे थे। क्या तरीका था, शेयर फॉरफिचर क्रेडिट अमाउंट। तो आप देखिए पहला बार क्रेडिट हुआ था 200, दूसरा बार क्रेडिट हुआ था 900 और अभी क्रेडिट हुआ है 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 600 माइनस शेयर फॉरफिचर डेबिट अमाउंट। तो सर शेयर फॉरफिचर डेबिट अमाउंट कितना है 600। तो जोड़िए सर 1700, ये तो कट ही जाएगा, माइनस 600 1100 जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ये हुआ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के ए का सोल्यूशन। लिखिए